कितना लब्बैक कहता है। और माँ की बात आ गई है तो सुनते चलो, मैं एक नौजवान का भी वाकया सुनाता हूँ ताकि आपके दिल में माँ की मोहब्बत पैदा हो जाए। माँ से किया हुआ वादा कैसे वफा किया जाता है। इमाम पाक की बारगाह में वो माँ बेटा भी मौजूद है, उसकी बीवी भी मौजूद है, 15 दिन की दुल्हन भी मौजूद है। लेकिन एक और नौजवान की दास्तान सुनो, शायद कि तुम्हारे दिल पे ऐसी असर पड़ जाए कि तुम अपने माँ बाप से मोहब्बत करो। माँ से किया हुआ वादा बेटा कैसे निभा रहा है। एक सूदखोर, सूद खाने वाला एक दिन एक अल्लाह के वली की बारगाह में पहुंचा है और पहुंचने के बाद उस अल्लाह के वली की बारगाह में कहता है, हुजूर मैं तौबा करने आया हूँ, मैं तौबा करने आया हूँ। तो अल्लाह के वली ने कहा, तू इस बदनामे जमाना है, पूरी दुनिया तुझे जानती है कि तू सूद खाता है और सूद खाने के साथ साथ तेरी बुराइयां भी बहुत है, लेकिन आज तू तौबा करने आया है, उसकी वजह क्या है। तो उस तौबा करने वाले ने जवाब दिया है, एक नौजवान लड़के ने मुझे तौबा करने पे आमादा कर दिया है। अरे काज का नौजवान है, हाथ में काड़ा, कान में बाला, अब बाल कटाएगा कटोरा छाप, कटोरा छाप। जी ये कटोरा छाप बाल किसका है। तो बहुत से लोग कहेंगे कि एक क्रिकेटर है सुनील नारायण, उसका। हाँ, तुम अपना आइडियल क्रिकेटर को बनाते हो तो याद रखना, मरने के बाद इतनी ठोकाई पड़ेगी कि उस आइडियल को भी भूल जाओगे। और जो जवानी पे इतराता है कि मौलवी लोग जो कहता है क्यों माने, तो सुन लो, मौलाना कोई अपने घर से नहीं कहता है, रसूल पाक की किताब से कहता है। अल्लाह ने, मुफ्ती साहब अक्सर हर जगह तकरीर करते हैं और इनका वीडियो जो चलता है मैं अक्सर सुनता हूं और इनकी बातों से अल्हम्दुलिल्लाह इतना मुतासिर होता हूं कि उन बातों को सुन करके, मुफ्ती साहब को मैं कह रहा हूं, उनको सुन करके मैं दूसरे जगह भी कह रहा हूं। आपकी तकरीर को गौर से सुनता हूं, जो आप FM चाहे क्या कहते हैं चलाते हैं ना चैनल, जी, तो मैं उसको सुनता हूं कि मुफ्ती साहब अक्सर कहते हैं कि हर इंसान से 5 सवाल होगा, है ना हज़रत, 5 सवाल होगा। जिंदगी तो कैसे गुजारा, और जवानी दी तो कैसे गुजारा। तो जवानी दी तो कैसे गुजारा, तो यही कहिएगा बलान के पुला पर बैठ करके नेट चलाते थे। जी यही कहिएगा दूसरे की बहू बेटियों का नंबर तलाशते थे। यही कहिएगा कि क्या करें, माँ बाप बोलते थे रात को मत घूमो, फिर भी हम घूमते थे। जी यही कहिएगा कि तूने जवानी दी तो इसको दारू, शराब, गांजा और नाइट्रोसिन खा खा करके खुद भी बदनाम होते थे, अपने माँ बाप को भी बदनाम करते थे। ढल जाएगी जवानी जिस पे तुझको नाज है, तो बोलिए ना जोर से, थोड़ा और जोर से बोलिए। लोग सोचते होंगे हजरत की हंसाता क्यों नहीं है। लोग सोच रहे कि हंसाता क्यों नहीं है, तो बुलबुल है। तो हुजूर शेरे नेपाल ने कहा था हमको, जरूरत पड़े तो हंसाओ और न जरूरत पड़े तो रुलाओ। जरूरत पड़े तो हंसाओ और न जरूरत पड़े तो रुलाओ। हंसाया वहां जाता है जहां पर आदमी हंसने वाला सिर्फ हंसने के लिए मुझको बुलाता है तो कोई फायदा नहीं है, जो सुनने के लिए बुलाता है मैं उसे सुनाता हूँ। करबला का मौजू है, जिक्र शोहदाए करबला है। मैं मौजू से हट के थोड़ा सा बात कर रहा हूँ, बहुत से लोग ये ना समझे कि इनको कुछ आता जाता नहीं है। जी अभी मैं परसों पथराही किया था, पथराही में पहली बार गया जी, तो दावत देने वाले ने कहा कि हो हजरत, हमने हाँ बोलिए ना, लोग सब कहो या तू मुर्गी छील छो। बताइए कैसे कहता कहता वो मुर्गी छिलवा मुली साहब है। जी हजरत, आपने उन्होंने कहा कि आपके बारे में लोग कहते हैं कि मुर्गी छिलवा है, क्योंकि देवधा से ताल्लुक है। एक देवधा का मौलवी बन करके सबैला बाजार में मुर्गी छिलता है, तो वही समझ लिया हमको। जी कपड़ा बेचना तिजारत है, कपड़ा मैं बेचता हूँ। ये तो हजरत इमाम अबू हनीफा ने भी तो कपड़ा बेचा है। कपड़ा बेचना तो नबियों की सुन्नत है, वलियों की सुन्नत है, कौन सी खराबी है इसमें। किसने तिजारत नहीं की है, सबने तिजारत की है। तिजारत करना कोई बुरी बात नहीं है, तिजारत करना कोई बुरी बात नहीं है। मैं एक जगह अभी गया था, कारी निसार के बस्ती में नहीं, कारी निसार की सदारत में, वहाँ 10 रोजा प्रोग्राम होता है। वहाँ मैंने जब नहीं हंसाया
तो जिन लोगों ने मुझको बुलाया था उन्होंने कहा हजरत मजा नहीं आया, आपको जिस मकसद के तहत लाए थे वो मकसद फौत हो गया। हमने कहा क्या हुआ? हम सोचे थे आपको हंसाइएगा। हमने कहा गमे हुसैन की महफिल है, औलादे रसूल करबला में शहीद हो रहे हैं और मैं तुझे हंसाने के लिए आऊं तो बताओ क़यामत का दिन नबी को क्या मुंह दिखाएगा? तो मजलिस में हंसने आया है या नसीहत के जुमले सुनने आया है? ये मत समझिए, नसीहत के जुमले सुनिए। वो सुदखोर कहा कि हुजूर बस मैं तौबा करने आया हूं। एक वो नौजवान है कि ये उसकी जवानी देखो, तुम अपनी जवानी देखो। ढल जाएगी जवानी जिस पे तुझको नाज है, बोलिए ना जोर से। ढल जाएगी जवानी जिस पे तुझको नाज है, अरे जितना चाहो तुम बजा लो 4 दिन का साज है। जवानी कितने दिन? 32 साल, 35 साल, 40 साल, 42 साल के बाद जवानी घटनी शुरू हो जाती है, हंडिया कमजोर हो जाती है, चेहरे पे झुर्री लटकने लगती है, जवानी खत्म हो जाती है। लोग समझता है 40 साल के बाद लोग जवान होते हैं। मैं कहता हूँ 40 साल के बाद लोग बूढ़े होने लगते हैं, जवानी खत्म होने लगती है। अल्लाह ने ये जवानी दी है तो बुरी रातों में ना गुजारो, बुरी बातों में ना गुजारो, बल्कि ऐसा काम करो जिससे तुम्हारी जवानी का जवाब क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला जब पूछे तो कहना है रब्बे जुल जलाल तूने जवानी दी तो मैंने रात के सन्नाटे में फजर की नमाज पढ़ने अकेला जाया करता था। इमाम साहब अजान दिए, मुअज्जिन अजान दिए, जवान खर्राटे लेके सो रहा है। काहे भैया रात भर नेट चलाता है। नेपाल में पैसा इतना कि हर घर में वाईफाई लग गया है, रात भर नेट का नेट चलता रहता है। उसी नेट ने दुनिया का खेल बिगाड़ा, बाप की पगड़ी को उछाला, माँ की इज्जत को नीलाम कर दिया। इसी नेट ने दुनिया वालों को तबाह बर्बाद कर दिया। मोबाइल इजाद करने वाले, नेट इजाद करने वाले ने जिस मकसद के तहत इजाद किया उस मकसद को लोगों ने फौत कर दिया। अब नेट को हवस का जरिया बना रहे हैं। वो सूदखोर अल्लाह के वली की बारगाह में हाथ जोड़े खड़ा है, हजरत तौबा करवा लीजिए ताकि मैं भी जहन्नम के आग से बच जाऊं। तो हजरत ने कहा, अल्लाह के वली ने कहा कि जिस नौजवान ने तुझे तौबा करने पे आमादा किया है उस नौजवान की जिंदगी सुना दो। सुनो नौजवानों, वो नौजवान कैसा था? गौर से सुनिएगा। वो सुदखोर कहने लगा कि कल सुबह मेरी बीवी ने लंबी लिस्ट दी थी सामान लाने के लिए, आज भी घर की औरतें कागज पे लिख के देती हैं या मोबाइल पे हेलो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, लड्डू के अब्बा, तो इधर से शौहर कहते हैं बोल जिलेबी की अम्मी। जी, बाप बेटा का नाम लड्डू है तो बेटी का नाम जिलेबी है, बाप का नाम चदरा है तो बेटी का नाम टीना है। ये हाल है मेरा, ये हाल है मेरा। नाम ऐसा रखो जिससे नाम की भी बरकत हो जाए। बहरहाल लंबी लिस्ट दिया, लंबी लिस्ट लेने के बाद मैं चला और चलने के बाद बाजार गया। सामान बहुत ज्यादा, और सामान बहुत ज्यादा हो जाने के बाद मुझे मजदूर की जरूरत पड़ी। मैं एक मजदूर के बाजार में गया तो मुझे उस जगह एक नौजवान लड़का नजर आया जो बैठा हुआ था और नजरें नीची रखा था, जमीन पे कुछ लिख रहा था, चेहरे पे सुन्नते मुस्तफा था। मैं समझा ये मुसलमान है, नमाजी है, परहेजगार है। बहरहाल मैं उस लड़के के पास गया और जाने के बाद मैंने उस लड़के से कहा, बाबू क्या तुम मजदूरी करोगे? तो लड़के ने जवाब दिया, हाँ मैं मजदूरी करने आया हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरी एक शर्त है। कहा कौन सी शर्त है? कहा कि मुझे ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं, मुझे ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, अगर आपको देना है तो मुझे 3 दिरहम दीजिएगा, उससे ज्यादा मैं नहीं लूंगा। तो उस आदमी ने कहा, हजरत मैंने इनसे कहा, मैंने उस नौजवान से कहा कि अगर हर मजदूर चाहता है ज्यादा से ज्यादा मुझे आमदनी हो जाए ताकि घर में मैं उसका इस्तेमाल करूं, लेकिन तुम 3 दिरहम क्यों मांग रहे हो? तो उस लड़के ने जो जवाब दिया वो गौर से सुनो। उस लड़के ने जवाब दिया, ऐ आने वाले मुसाफिर सुनो, जब भी मैं घर से बाहर निकलता हूं तो मेरी माँ मुझसे वादा करवाती है
दिन में रोजा रखते हैं, उसी खाना से दिन में रोजा रखते हैं। मेरी माँ ने कहा है 3 दिरहम से ज्यादा नहीं लेना। सलीके से जीना सिखाया है माँ ने। पीछे वाले सोच रहे हैं आगे वाला फंसा हुआ है, ये चुप्पा पीर बन के आए हैं। मौने मौन, सब कुछ मौने मन कीजिएगा। बोल दीजिए पीछे वाले सुभान अल्लाह। सलीके से जीना सिखाया है माँ ने, सलीके से जीना सिखाया है माँ ने, पकड़ करके उंगली चलाया है माँ ने। कि सास ने, सास की माँ, माँ जी। आजकल के दौर में लोग माँ को कम और सास को ज्यादा मानते हैं जी। बहरहाल जिसकी जो तबीयत है करो, लेकिन याद रखो माँ बाप अगर नाराज है तो दुनिया की कोई ताकत तुझे जन्नत में नहीं ले जाएगी। माँ बाप अगर नाराज है तो लाख कमा लोगे, घर में बरकत नहीं होगी। दुनिया को दिखाई देगा बरकत, लेकिन अल्लाह ऐसी ऐसी बीमारियां घर में दे देगा कि लाख कमा के भी तू खाक होता रहेगा दुनिया के सामने। बहरहाल हमेशा नबी से वफा करते रहना, हमेशा नबी से वफा करते रहना, यही बचपने से पढ़ाया है माँ ने। नौजवान ने कहा मैंने अपनी माँ से वादा किया है 3 दिरहम। आज नौजवानों की जब शादी होती है, बोल दीजिएगा, शादी होती है तो माँ का वादा 3 जगह याद, माँ का वादा 3 जगह याद रहता है। निकाह के टाइम में दूरी लगाई में और शरबत पिलाई में, उसके बाद माँ को भूल जाते हैं। बहरहाल उस नौजवान ने सामान उठाया और चलते बढ़ा, और चलते हुए जब पहुंचा बस्ती में तो देखा एक सामने मस्जिद है और मस्जिद से आवाज आ रही है, जोहर का वक्त हो रहा है, मुअज्जिन अजान दे रहा है, अल्लाह नौजवान ने जब आजान सुनी तो कहा कि देखिए मैं मुसलमान हूँ, नमाज पढ़ने दीजिए। कहा बेशक तुम बेटा तुम नमाज पढ़ो। वो लड़का नौजवान नमाज पढ़ा और नमाज पढ़ने के बाद जल्दी आ गया और फिर सामान उठाया, घर गया। और जाने के बाद जैसे उसके घर के अंदर कदम रखा है तो सूदखोर की बीवी ने कहा कि ये लड़का मुसलमान है, कहिए ना खाना खा के जाए, क्योंकि खाना खिलाना मुस्तफा की सुन्नत है। तो नौजवान ने जवाब दिया मैं खाना नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं रोजा से हूँ। तो अंदर से आवाज आई कि रोजेदार जब घर आया है तो अफ्तारी करा दीजिए, अफ्तारी खिला दीजिए। तो लड़के ने जवाब दिया कि अगर आपके घर में अफ्तारी करेंगे तो मस्जिद के नमाज जमात मेरी छूट जाएगी और मैं उसको अच्छा नहीं समझता, लिहाजा मैं जमात के साथ नमाज पढ़ूंगा। मुख्तसर सुनिए, अब वो नौजवान नमाज पढ़ने गया, ऐशा के बाद आया, उसके घर में दावत खाया और सो गया। रात जब गुजरी है, आधी रात के बाद दरवाजे पे दस्तक हुआ है, दरवाजा खोला तो क्या देखता है, उसकी एक जवान लड़की है जो सामने खड़ी है। हैरत ज़दा रह गया, कहा 22 साल से ये लड़की अपाहिज थी, तू कैसे हो गया, हो गई अच्छी। तो लड़की ने जवाब दिया बाबा ऐसा लगता है कि अपने घर में कोई अल्लाह का वली आ गया है। कैसे कहा नौजवान, बस इंशाअल्लाह रहमान सुनाते हैं, बस मुख्तसर। अब वो नौजवान दुआ करता रहा, या अल्लाह इस घर में फला आदमी है, फला लड़की है जो अपाहिज है, या अल्लाह अगर कोई नेकी मेरी कबूल है तो उसको अच्छा कर दे। और वो लड़की ठीक हो जाती है। वो आदमी दौड़ता हुआ अंदर जाता है, एक रुक्के पे लिखा था कि तुम्हारी बेटी अच्छी हो गई, अगर मुझसे मोहब्बत करते हो तो कल तौबा कर लेना, अल्लाह का नेक बंदा हो जाना। ये एक नौजवान है जिसकी वजह से सूद खाने वाला तौबा कर लिया। वाक़ियात करबला, अल्हम्दुलिल्लाह। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना नबीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातो व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आप किसकी याद में बैठे हैं? इमाम हुसैन की याद में बैठे हैं। किसके याद में बैठे हैं? वो हुसैन जो जिनका नाना सारे नबियों का सरदार है, वो हुसैन जिसकी माँ और जन्नती औरतों